सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। माय नेम इज़ पाशा गांधी। और गाइस, इस व्लॉग की लोकेशन मैं आपको कहूँ तो गाइस अभी हम लोग प्रीमियम लोकेशन आपके लिए स्पेशली मैं यहाँ पे आया हूँ ब्लफर्स बीच पे आपके लिए व्लॉग शूट करने के लिए। और आज के व्लॉग का टॉपिक गाइस सिर्फ एक ही है, वो है कि कनाडा में लैंड होने के पहले दिन आप लोग क्या क्या करोगे। ठीक है, सो भाई सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपको करनी है कनाडा में लैंड होते ही वो है सिन नंबर उठा लो। ठीक है, मेन चीज़ है भाई। सिन नंबर के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ना जॉब मिलेगी। सिन और सिम ये दोनों मेन चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको सिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो सिन नंबर होता है ना गाइस, सिन नंबर आपका निकल जाता है एयरपोर्ट में से ही। ठीक है, एयरपोर्ट में जैसे ही आप लोग लैंड होगे, आप वहाँ पे कोई भी स्टाफ होगा एयरपोर्ट पे, उसको आप लोग पूछोगे कि मुझे सिन नंबर निकालना है तो मैं कैसे निकालूँ, तो वो आपको गाइड कर देगा कि आप लोग सिन नंबर कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, सो आप लोग सिन नंबर सबसे फर्स्टली निकाल लो एयरपोर्ट से ही। और रीज़न मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि आपका मेन क्वेश्चन यहाँ पे यही होगा कि ब्रो 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 मैं एयरपोर्ट से क्यों निकालूँ सिन नंबर, मैं बाहर से भी निकाल सकता हूँ, एयरपोर्ट से ही क्यों निकालूँ, ये आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो उसका आंसर मैं आपको देता हूँ। अब मैं स्पेसिफिकली मेरे दोस्त की बात करूँ, मेरा जो दोस्त था जिसने सिन नंबर एयरपोर्ट से ना निकाल के बाहर से निकाला था, उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, एयरपोर्ट से जैसे आप लोग सिन नंबर निकालोगे ना, तो वो आपको वहीं पे ही आपको सिन नंबर दे देगी, उसी उसी जगह पे, उसी स्पॉट पे आपको सिन नंबर मिल जाएगा। पर अगर आप लोग बाहर से निकालोगे, सो कितना टाइम लेगा, अप्रॉक्स 1 मंथ। ठीक है, मेरे दोस्त को जो मेरे नेबरहुड में रह रहा है उसको अराउंड 1 मंथ लगा सिन नंबर आने में। ठीक है, सो यू कैन गेस कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि एयरपोर्ट से आप लोग निकाल लो। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट काम जो आपको करना है वो है सिन नंबर, जो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब आ गया सिम नंबर। सिन जो है SIN, ये आपको एयरपोर्ट से मिलेगा, और सिम जो है SIM, ये आपको खुद का निकालना पड़ेगा। और वो आप लोग कहीं से भी निकाल सकते हो, कोई भी प्लान ले सकते हो। पर्सनली मैं मेरी बात करूँ तो मैंने कौन सा प्लान लिया है, मैंने लिया है फाइडो का प्लान, रोजर्स का प्लान लिया हुआ है। और मैं आपको रिकमेंडेशन दूँ तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो प्लान है ना, वो कनाडा से ना लेके इंडिया से लो। रीज़न समझाता हूँ। मैंने प्लान लिया इधर कनाडा में आके मैंने प्लान लिया था। कितने डॉलर का होगा, जस्ट थिंक, इट्स 50 GB फॉर $50। आप सोचो, 50 GB सिर्फ दे रहा है वो बंदा, और मुझसे $50 ले रहा है गाइस वो। सोच सकते हो आप लोग, इतना पैसा है। और अगर यही सेम प्लान आप लोग फाइडो का इंडिया से लेके आते हो, किसी से भी आप लोग मंगवा सकते हो, कनाडा सिम करके चल रहा है, या तो फिर जब आप लोग बायोमेट्रिक्स देने जाओगे, तो मैंने आपको वहाँ भी बताया था, मेरी आगे की वीडियो देखो बायोमेट्रिक्स में, उसमें आपको लास्ट में एक सिम नंबर देते हैं, वो सिम नंबर भी आप लोग एक्टिवेट करवा सकते हो। वो कूडो का होगा, फाइडो का होगा, जिसका भी होगा, डजेंट केयर। ठीक है, सस्ता प्लान मिल रहा है, ले लो। क्योंकि मेरे फ्रेंड ने क्या किया है, मेरे फ्रेंड ने इंडिया से प्लान लेके आया है, उसको मिला 75 GB फॉर जस्ट $35। और मैं खुद की बात करूँ तो मैंने प्लान लिया था यहाँ पे आके, कनाडा में आके, मुझको कितने का पड़ा, 50 GB फॉर $50। ठीक है, तो ये रीज़न है, $35 का प्लान इंडिया से ले लो। मैं खुद भी यही सोचता था गाइस कि क्यों क्यों इंडिया से लेके मैं कनाडा में जाऊँ, क्यों। कुछ भी हो सकता है, दिमाग में 100 ख्याल आते हैं, मेरे को भी 100 ख्याल आ रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि उधर गया सिम वर्क ना किया, उधर गया सिम बंद हो गया, मेरे तो $35 डूब गए, ब्ला 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतने सारे ख्याल आ सकते हैं दिमाग में, कुछ भी ख्याल आ सकते हैं। तो आप लोग क्या करो, आप लोग दिमाग में से ये सारे ख्याल निकाल लो, आप लोग इंडिया से ही प्लान लेके आओ। कनाडा में आके कोई प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिम के लिए आई वुड रिकमेंड आप इंडिया से ही प्लान लेके आओ। आगे बढ़ते हैं, थर्ड टॉपिक में जाते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक, सिन। सिन भाई प्लीज़ मेरी बात मान लो, और सिन जो है वो आप लोग एयरपोर्ट से ले लो, क्योंकि 1 महीना लगेगा यार, टाइम की वैल्यू करो। क्योंकि अगर जॉब लग गई इस 1 महीने में, तो सिन तो सारी जॉब में चाहिए। अगर कैश जॉब करते हो तो अलग चीज़ है, बट अगर सिन पे जॉब कर रहे हो तो सिन तो चाहिए। ठीक है, ऊबर में भी जॉब करना हो तो भी सिन चाहिए। ठीक है, इसलिए सिन चाहिए होता है। तो 1 महीना बहुत बड़ा है, तो सिन तो एयरपोर्ट से ही ले लो, और सिम इंडिया से ले लो। अब थर्ड चीज़ पे आता होगा, इस थर्ड चीज़ है हमारी बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट गाइस आपका जो भी है, ICICI बैंक से आप लोग खुलवा के आए हो तो RBC में खुल जाएगा, स्कॉशिया है, CIBC है, कोई भी है आपका जो भी हो बैंक अकाउंट, वो ओपन करवा लो। रीज़न समझाता हूँ क्यों। अब बैंक अकाउंट किसके लिए, देखो गाइस, GIC पे करके आएगा इंडिया से। ठीक है,
तो जीआईसी जिस बैंक अकाउंट में होगी उसको एक्टिवेट तो करवाना ही पड़ेगा। रीज़न यहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा है। इंडिया से आप कुछ भी लेके आ जाओ, 500 लेके आ जाओ, 1000 लेके आ जाओ, 2000 लेके आ जाओ, 3000 लेके आ जाओ, सारे उड़ जाएंगे। यहाँ पे आके कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। दैट्स द रीज़न मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बैंक अकाउंट ओपन करवा लो, ठीक है। अब CIBC में ओपन करवा लो, स्कॉशिया में ओपन करवा लो, इट्स डिपेंडेंट ऑन आपने जो भी बैंक इंडिया से अपने जहाँ पे भी ओपन करवाओ। मैं सजेस्ट करूँगा तो आप लोग CIBC में ओपन करवाओ, ठीक है। मुझे मस्त बैंक लगी वो, CIBC इज़ द बेस्ट बैंक। मैं ऐसा कहूँगा मस्त बैंक है वो, तो CIBC में ओपन करवाओ। अभी तक जो मैंने देखा है उसके फीचर जो भी उसने मुझे दिया है, उसने प्रोवाइड किया है, वो बेस्ट है। CIBC आई वुड रिकमेंड, उधर ही आप ओपन करवाओ। जैसे ही ओपन कराओगे आप लोग अपॉइंटमेंट ले लो। रीज़न समझाता हूँ, CIBC में अपॉइंटमेंट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाती है। मैं खुद की बात करूँ कि मैंने चेक इन खुलवाया था, फिर मुझे इच्छा हुई कि मैं सेविंग खुलवा देता हूँ, तो उसके लिए मुझे ऑफ कोर्स अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। यहाँ पे तो कुछ ऐसे ही नहीं खुल जाता, ऑनलाइन आप लोग खुलवा ऐसे ही डायरेक्टली नहीं सकते, सो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। सो मैंने भी क्या किया था गाइस, अभी ये जा रहा है देख लो। सो जेट्स की मज़े है ब्लफर्स बीच के भी। सो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपॉइंटमेंट CIBC में जल्दी मिल सकती है। मैं इस टॉपिक में था, मैं भूल गया कहाँ पे था। तो अपॉइंटमेंट जल्दी से ले लो, ठीक है। जितनी जल्दी अपॉइंटमेंट मिलेगी उतनी जल्दी आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, और जितनी जल्दी आपका बैंक अकाउंट खुलेगा उतनी जल्दी आप अपने खर्चे निकाल सकते हो। डेट्स इट। GIC भी बहुत जल्दी जल्दी चली जाती है भाई, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। और जैसे ही रेंट, फर्स्ट रेंट आएगा, सेकंड रेंट आएगा, जैसे ही रेंट आएगी आपको खुद को ही ऐसी फील आएगी कि क्या करूँ, पैसे चाहिए, ठीक है। सो बैंक अकाउंट इसीलिए खुलवा लो, ये थर्ड स्टेप है। और CIBC है तो बेस्ट बैंक है गाइस, आपको 1-2 दिन में ही बैंक अकाउंट खुल जाएगा GIC वाला, और आपको डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा और क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा, और आपका यूज़ अकॉर्डिंगली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डेबिट कार्ड तो वो लोग वहीं पे दे देते हैं CIBC वाले। क्रेडिट कार्ड जो होता है वो गाइस आपको मेल पे आएगा, ठीक है। बट क्रेडिट कार्ड की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, डेबिट कार्ड से आप लोग तब तक टैप करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसे बेनिफिट्स भी होते हैं कि 2 टैप पे कुछ $100 मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। वो लोग नहीं कहते, आपको पढ़ना पड़ता है, रिसर्च आपको करनी पड़ती है। तो रिसर्च करो, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कहता हूँ 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी जो मेन थी। अब चौथी चीज़ पे आते हैं। चौथी चीज़ आ गई अपनी प्रेस्टो, ठीक है। अब प्रेस्टो किसके लिए? कनाडा की बात करें तो कनाडा में मोस्टली आपका जो ट्रैवल होगा वो बस से होगा, ठीक है। मोस्टली अगर आपका फैमिली यहाँ पे पहले से रह रहा है तो वो अलग बात है, उनके पास कार होगी तो आप लोग कार यूज़ कर सकते हो। बट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, जिनको मैं जानता हूँ, उनके पास ऐसी कोई कार वार नहीं है, तो मोस्टली सब ट्रैवल होगा यहाँ पे बस से। और ये इंडिया की तरह यहाँ पे बस सिस्टम नहीं होता, अंदर घुसो, अपना कॉन्ट्रैक्टर आएगा, उसको हम लोग पैसे देंगे और वो चला लेगा, और पैसे नहीं देंगे तो ऐसे बैठे रहेगा। ऐसा सब यहाँ पे नहीं होता। ये कनाडा है मेरे भाई, यहाँ पे चलता है कार्ड, ठीक है। अब कौन सा कार्ड चलता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारा यहाँ पे कार्ड चलता है प्रेस्टो में, तो हमारा यहाँ पे बस पे कार्ड चलता है कौन सा, तो प्रेस्टो कार्ड चलता है, ठीक है। अब प्रेस्टो कार्ड है, हमें कार्ड निकालना हो तो गाइस प्रेस्टो ही निकालो, प्रेस्टो के अलावा कोई भी कार्ड मत निकालो। रीज़न समझाता हूँ क्यों। प्रेस्टो जो है गाइस सभी जगह पे चलेगा। यहाँ पे दूसरे कार्ड्स होते हैं जो कुछ कुछ जगह पे नहीं चलते हैं। आपको कुछ जगह पे ऐसी होगी जहाँ पे वो कार्ड्स नहीं चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कार्ड्स होते हैं जो कुछ जगह पे नहीं चलते, बट प्रेस्टो जो है वो आपका सभी जगह पे चलेगा। आप कहीं पे भी चले जाओ, आप यहाँ से क्वीन चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, टोरंटो से कहीं पे भी घूमो, बाहर जाओ, प्रेस्टो आपका सब जगह पे चलेगा, ठीक है। और कार्ड में स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो आप लोग ट्रांजिट पास लो, ठीक है। प्रेस्टो के अंदर ट्रांजिट पास आता है, वो पास लेना वो मंथली पास होता है। और मंथली पास लेने का रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। मैं जब कनाडा में लैंड हुआ था ना, तब मुझे ये मंथली पास का कुछ नहीं पता था। मेरे रिलेटिव ने मेरे को ये प्रेस्टो कार्ड बनवा के दिया था। अब मेरे रिलेटिव ने जो मुझको प्रेस्टो कार्ड बना के दिया था, उस प्रेस्टो कार्ड में मुझे लोड करने थे फंड्स। कितने फंड्स लोड किए मैंने, मुझे लगा मैं 1 महीना ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कितने फंड्स जाते हैं। ऐसा देखने में गाइस मेरे $135 की गांड मरा गई, समझ रहे हो। मेरे $135 डूब गए पानी में। और ट्रांजिट पास की बात करूँ तो ट्रांजिट पास आपका $128.15 में बन जाएगा, और वो मंथली पास होगा जिसमें आपको अनलिमिटेड टैप्स आएंगे, यानी आप लोग को जहाँ घूमना हो वहाँ आप लोग घूम सकते हो, ठीक है। सो ये रीज़न है। मैंने तो सफ़र कर लिया 1 महीने तक, बट आप सफ़र ना करो, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ट्रांजिट पास ही बनवाना है यहाँ के। अगर कॉलेज के दिन कम हो तो आप लोग फंड से काम चला सकते हो, बट ना हो तो ट्रांजिट पास ही बनवाओ, ठीक है। ये हो गई हमारी बात किसकी, ट्रांजिट पास की, ठीक है। बस पास की हो गई। अब फाइनल बात मैं आपको कहता हूँ, फाइनल बात में आपको क्या क्या करना है। तो फाइनल आ गया गाइस हमारा TPL पास। TPL क्या होता है यार, TPL क्या होता है? TPL होता रहा है हमारा टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी। अब टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी क्यों बनवाए, क्यों भाई? पहली बात तो फ्री में बनता है। क्यों आया,
ठीक है, फ्री में बनता है गाइस वो पास, और उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। बेनिफिट्स मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ अभी इस वीडियो में, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो गाइस, अगर आपके रूममेट्स बहुत घटिया हो, आपको पढ़ने ना देते हो, ऐसे रूममेट से आपको छुटकारा चाहिए और आपको अच्छी जगह चाहिए पढ़ने के लिए। आपको एक कंप्यूटर चाहिए, आप इंडिया से कंप्यूटर लेके नहीं आए हो, यहाँ पे बाय करने वाले हो। आपको एक कंप्यूटर चाहिए असाइनमेंट करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। सब कुछ आपको मिलेगा कहाँ पे? सब कुछ आपको मिलेगा TPL यानी टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी पे। और अगर आपको इन सारी चीज़ों को एक्सेस करना हो तो आपको क्या चाहिए? टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी का पास, जिसको हम लोग कहते हैं TPL पास। ठीक है, अब TPL पास का मेन सबसे फर्स्ट बेनिफिट जो मैंने आपको समझाया, आप शांति से जाके उधर पढ़ सकते हो, बुक्स रीड कर सकते हो, मूवीज देख सकते हो, कंप्यूटर उसका यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। गेमिंग भी होता है कुछ कुछ टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी में, प्ले स्टेशन भी होता है, तो आप लोग उधर जाके खेल भी सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसलिए बनवाओ, आपका टाइम पास भी हो रहा है, आपको मजे भी आ रहे हैं। और दूसरी चीज गाइस, दूसरी जो मेन चीज आपको रेज्यूमे बनाने की होगी। ठीक है, अब पहले दिन आप लोग रेस्ट करोगे, ठीक है, ऑफ कोर्स मैंने भी रेस्ट ही किया था। दूसरे दिन से आप लोग रेज्यूमे बांटना स्टार्ट कर दोगे, आपको जॉब चाहिए। अब रेज्यूमे अगर आप लोग बाहर से निकालने जाओगे, स्टेपल्स आपका लेगा 0.18 सेंट फॉर 1 रेज्यूमे। 0.18 सेंट मतलब आप लोग एक रेज्यूमे तो बनाने नहीं वाले हो, आप लोग अप्रॉक्स 20 से 30 रेज्यूमे बनाओगे, $5-6 गए पानी में। वही आप लोग टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी में जाओगे, 15 मिनट आपको फ्री में मिलेगी, आपको जितने प्रिंट निकालनी हो आप लोग निकाल लो फ्री में। ठीक है, सो फ्री में आपको प्रिंट्स मिल रही है, फ्री में, समझ रहे हो? जितने चाहिए उतने रेज्यूमे की कॉपी निकालो फ्री में। सो क्यों भाई, क्यों इसका इस्तेमाल ना करें? हाँ, जितने स्टडी मटेरियल निकालने हैं, पढ़ना है, स्टडी मटेरियल निकालने पड़ेंगे। घर तो है नहीं कि पापा निकाल के दे देंगे, यहाँ पे तो पैसे खर्चने पड़ेंगे, फ्री में निकलेंगे TPL में। ठीक है, सो ये रीज़न है आपको क्यों टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी पास बनवाना है। ठीक है, सो ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, सबसे पहला आपका SIN नंबर, दूसरा आपका SIM नंबर, तीसरा आपका आ गया टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी, चौथा आ गया प्रेस्टो, और 5वां आ गया बैंक अकाउंट। ये 5 चीज़ें अगर आपने कर दी, दैट्स इट गाइस। इतनी चीज़ें आपको करनी है कनाडा लैंड होने के बाद। ठीक है, कनाडा लैंड होने के 1 दिन बाद आपको इतनी चीज़ें करनी है। ठीक है, सो दैट्स इट। अभी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ अपने ब्लफर्स बीच का, आप देख लो, आओ मुझसे मिलो, मैं यहाँ पे आपको कभी कभी मिल जाऊँगा। ठीक है, मिलेगा तो ज़रूर आपको और हेल्प करूँगा, या तो फिर अगर आपको और मुझसे गाइडेंस चाहिए तो इंस्टा पे तो हुई मैं, इंस्टा पे मुझे DM कर दो, मैं आपको गाइडेंस दे दूँगा। ओके, सो मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ अपना ब्लफर्स बीच, और वीडियो को भी यहाँ पे एंड करते हैं। देख लो अपना ब्लफर्स बीच को, डक्स देखोगे, डक्स थोड़ा सा आगे ले जाके मैं आपको डक्स भी दिखा देता हूँ। हाँ, अभी उधर भी है, मैं अभी उधर जाऊँगा, उधर का भी मैं पूरा रिकॉर्ड करूँगा और आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, इट फॉर आवर टुडेस वीडियो गाइस, इतना ही था। ये 5 चीज़ें मुझे आपको बतानी थी जो आपको करनी ही है। ठीक है, कर ही लेना, भूल ले बिना उतरते ही कर ही लेना। ठीक है, दैट्स इट गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।